चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम। क्या एक मोहब्बत अधूरी रहकर भी अमर हो सकती है? क्या कोई रिश्ता जिसे समाज ने पूरा नहीं होने दिया वो पर्दे पर अमर हो सकता है? गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान जी की वो कहानी इसका जवाब देती है। आज हम सुनाने वाले हैं एक ऐसे प्रेम की कहानी जो पर्दे पर जितनी गहरी और संजीदा लगती थी, उसके उलट वो असल जिंदगी में हमेशा अधूरी रही। हिंदी सिनेमा में बहुत सी प्रेम कहानियों के बारे में बात होती है और इस सब में गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान जी की वो अधूरी दास्तां का जिक्र हमेशा किया जाता है। ये जोड़ी उतनी ही आइकॉनिक है जितनी उनकी फिल्में हुआ करती थी। साल था 1956। हिंदी सिनेमा में एक नई अदाकारा ने एंट्री ली, वहीदा रहमान। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी CID, जिसको प्रोड्यूस किया था गुरुदत्त साहब ने। वहीदा जी के मासूम चेहरे और गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो दर्शकों को भी खींच लाया और गुरुदत्त साहब को भी। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उसने भारतीय सिनेमा को कुछ सबसे यादगार फिल्में दी। 1957 में आई प्यासा, 1959 की कागज के फूल, 1960 की चौदहवीं का चांद और 1962 साहब बीवी और गुलाम। ये सिर्फ फिल्में नहीं थी बल्कि एक दौर की पहचान बन गई थी। गुरुदत्त साहब और वहीदा जी के बीच रिश्ता सिर्फ निर्देशक और अभिनेत्री का नहीं था, वो एक दूसरे की संवेदनाओं को समझते थे और शायद यही कारण था कि उनकी फिल्मों की भावनाएं असली लगती थी। प्यासा में विजय और गुलाबों का रिश्ता, एक टूटे हुए शायर और तवायफ के बीच का वो रिश्ता जो देखते ही बनता है। ये स्क्रीन पर दिखता तो था लेकिन महसूस करने वाले जानते थे कि उसमें असल जिंदगी की परछाई भी है। अधूरी मोहब्बत का दर्द बहुत गहरा होता है, आप इस बात को समझ सकते हैं? ये तो कहा ही जा सकता है। आपने भी मोहब्बत की होगी, पर हर किसी की मोहब्बत अपने आखिरी पड़ाव पर न पहुंचकर अधूरी रह जाती है। ऐसा ही कुछ था गुरुदत्त साहब के साथ। उनकी जिंदगी पर्दे जैसी आसान नहीं थी। गुरुदत्त साहब पहले से शादीशुदा थे, गीता दत्त जी के साथ। वहीदा जी ने अपने निजी जीवन को हमेशा बेहद सम्मान के साथ रखा और हर बात का ख्याल किया, और यही वजह थी कि ये रिश्ता कभी नाम नहीं पा सका। ऐसा अक्सर कहा गया था और लोग कहते भी थे, पर्दे के पीछे अधूरापन था, लेकिन कैमरे के सामने वही अधूरापन अपने आप को पूरा करने के लिए जैसे तड़प उठा हो। एक कलाकार की कला और उसके अंदर छुपे हुए वो जज्बात। कागज के फूल में सुरेश और शांति का रिश्ता, प्यार, दूरी और तन्हाई की वो दास्तां थी जो शायद गुरुदत्त साहब के अपने दिल से निकली थी। इस अधूरी कहानी को सबसे गहरी आवाज मिली गानों से। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, 1959 की फिल्म कागज के फूल। जब पर्दे पर वहीदा जी रोशनी की बीम में खड़ी थी और पीछे से ये आवाज गूंज रही थी, वो सिर्फ एक सीन नहीं था बल्कि दो प्यार करने वाली आत्माओं का दर्द था जो स्क्रीन पर अमर हो गया। आज भी लोग मानते हैं ये गाना उनकी अधूरी मोहब्बत का आईना था। और गौर करने वाली बात यह है कि गीता दत्त जी ने इसे गाया था और शायद इसीलिए गाना और भी गहरा हो गया। चौदहवीं का चांद, 1960 की फिल्म चौदहवीं का चांद ने दोनों को एक नई पहचान दी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही तो वहीदा जी की खूबसूरती को चांद का दूसरा रूप मान लिया गया। फिर आई साहब बीवी और गुलाम। साल था 1962, जहां वहीदा जी ने जबा का किरदार निभाया था। यहाँ भी उनकी मौजूदगी गुरुदत्त साहब के विजन को पूरा करती रही, लेकिन असली जिंदगी में ये रिश्ता अधूरा रह गया। 1964 में सिर्फ 39 साल की उम्र में गुरुदत्त साहब दुनिया को छोड़ गए। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन एक बात साफ है, उनकी अधूरी मोहब्बत और दर्द उनकी फिल्मों में हमेशा जिंदा रहेगा। काफी दिनों बाद वहीदा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी प्राइवेट लाइफ किसी का मामला नहीं है। यानी उन्होंने कभी इन अफवाहों पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो लोग प्यासा और कागज के फूल देखते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ रिश्ते पूरे होते हैं पर उनका अधूरापन ही उन्हें अमर बना देता है। गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान जी की कहानी भी वैसी है, अधूरी मगर हमेशा जिंदा, उनकी फिल्मों, उनके गानों और उनके किरदारों में। क्या आपको भी लगता है कि अधूरी मोहब्बत ही सबसे गहरी होती है? कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सिनेमा 70mm को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेमा 70mm, क्योंकि हम कहानियां दिल से कहते हैं।